हम सभी ने पिछले एपिसोड में ये तो देखा था कि जून की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, पर जून उस स्थिति में कैसे पहुंचा ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। सोयन को कॉल करने के कुछ घंटे पहले जून जब अपने बड़े भाई के साथ वापस अपने रूम पर आ रहा था, तभी उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि जून का बड़ा भाई उसे ताना मारते हुए कहता है कि उनकी फैमिली में जून की कोई जगह नहीं है और जून के होने या ना होने से उसके मॉम एंड डैड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जून को अपने भाई के बोले हुए कड़वे शब्द बहुत बुरे लगते हैं और वो बीच रास्ते में ही उतरकर सैलून चला जाता है ताकि वो अपने बाल कलर करवा सके, जैसे कि उसकी मॉम को पसंद है। पर सैलून जाकर पता नहीं जून को क्या सोचता है और वो अपने सीनियर दोस्तों के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। अपने सीनियर दोस्तों के साथ मिलकर जून बहुत ड्रिंक करता है, इतना कि उससे उसका होश संभाले नहीं संभलता और वो बेहोश हो जाता है। उसके सीनियर दोस्त इतने सेल्फिश होते हैं कि जून के बेहोश होने के बाद में उन्हें इस बात की चिंता थी कि अब उनकी पार्टी का बिल कौन भरेगा। जून को भी ये बात पता थी कि ये सब लोग उसके फेक फ्रेंड्स हैं, पर जून अकेले नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट किया करता था ताकि उसे अकेलापन ना सताए। अपने सीनियर्स के साथ ड्रिंक करने के बाद में जून सोयुन को कॉल करता है और सोयुन सोबिन को। सोबिन और सोयुन को जैसे ही पता चलता है कि जून सुसाइड करने वाला है, वो दोनों ही उसे ढूंढने निकलते हैं और खुशकिस्मती से सोबिन को जून मिल भी जाता है। गेटिंग बैक टू प्रेजेंट, जून रोते हुए सोबिन से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद नहीं कर सकती। सोबिन को समझ ही नहीं आता कि वो जून की बातों पर कैसे रिएक्ट करे, तो वो खामोश हो जाती है। सोबिन की इस हरकत से जून को लगता है कि सोबिन उससे नफरत करती है और जब वो ये बात सोबिन को बताता है तो वो उससे कहती है कि वो उसे इसलिए पसंद नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। जून जैसे ही ये बात सुनता है वो बेहोश हो जाता है, तभी वहाँ पर सोयुन आ जाता है और जून को अपनी पीठ पर उठाकर उसके घर ले जाता है। रास्ते में जून सोयुन की जैकेट के ऊपर उल्टी भी कर देता है, पर सोयुन उससे कुछ नहीं कहता और एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए जून को उसके घर छोड़ देता है और अपनी जैकेट साफ करने के लिए जून का वॉशरूम यूज करता है। जून का वॉशरूम देखकर सोयुन को अपने वॉशरूम की याद आती है कि वो किन परिस्थितियों में रहता है और उसे खुद के लिए बुरा भी लगता है। बाहर सोबिन के मन में यही बात चल रही थी कि कहीं सोयुन ने उसकी बात कि वो किसी और को पसंद करती है। सोयुन के बाहर आने के बाद सोबिन उससे पूछने की कोशिश भी करती है, पर पूछ नहीं पाती है। सोयुन सोबिन को उसके हॉस्टल तक छोड़ने जाता है और वो सोबिन से ये भी कहता है कि वो जून को ये वाली बात ना बताए कि वो सोयुन ही था जिसने जून को इतनी रात में घर छोड़ा। इतना कहकर सोयुन वहाँ से चला जाता है। दरअसल सोयुन नहीं चाहता था कि जून उसके पीछे थैंक यू बोलते हुए पप्पी की तरह घूमे। अगली सुबह जून जब अपनी नींद से जागते तो उसे समझ नहीं आता कि वो अपने घर पर कैसे आया। उसे ये बात तो याद थी कि सोबिन उसके साथ थी, पर जून को उस शख्स का चेहरा याद नहीं आ रहा था जो उसे अपनी पीठ पर बिठा कर घर लाया था। जून जब अपने वॉशरूम में जाते तो उसे वहाँ पर एक बाल मिलता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये बाल किसका है। कॉलेज जाते वक्त जून सोबिन को कॉल भी करता और उससे पूछते कि कल रात मैंने कोई गलती तो नहीं की थी ना। जून की ये बात सुनकर सोबिन उसे सोयुन पर करी हुई उल्टी के बारे में बताने वाली होती है। वो बीच में रुक जाती है और हड़बड़ाहट में अपना फोन काट देती है, पर हमारा जून इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है और वो अपने कॉल लॉग्स चेक करता है तो उसमें उसे सोयुन का नाम दिखता है। सोयुन का नाम देखते से जून थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और अपने कॉलेज की तरफ भागने लगता है। कॉलेज में हम सोबिन और उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड को देखते। उन दोनों के बीच में एक क्यूट सी केमिस्ट्री होती है। सोबिन का बेस्ट फ्रेंड एक प्लेबॉय था और सोबिन इस बात को इतने अच्छे से नहीं जानती थी। कॉलेज पहुंचकर जून सोयुन से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर सोयुन जैसे ही उसकी आवाज सुनता है वो भागने लगता है और जून भी उसका पीछा करता है, पर सोयुन जून को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लंच टाइम में जून सोबिन को इंटेरोगेट करते हुए पूछता है कि कल रात मुझे घर कौन ले गया था। सोबिन इस बारे में कुछ कहती तो नहीं, पर उसके एक्सप्रेशन से जून को समझ आ जाता है कि वो पक्के में सोयुन ही था जो कल रात उसे घर ले गया था। जून सोबिन से ये भी पूछता है कि तुम किसे पसंद करती हो। मतलब जून को कल रात में हुई उसके और सोबिन के बीच की बातें याद थी। सोबिन ये सुनते से हैरान हो जाती है और अपना मुंह छुपाने लगती है और जून उसे टीज करते हुए पूछने लगता है कि तुम आखिर किसे पसंद करती हो। सोबिन इस बात से थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जून से गुस्से में कह देती है मुझे ऐसा कोई पसंद है जो हमेशा मेरे साथ रहे। सोबिन की ये बात सुनकर जून भी गहरी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद सोबिन और जून दोनों ही सनसेट देखने जाते हैं। वहाँ पर सोबिन जून को कल रात में हुई सारी बातें बताती है। सोबिन जून को उस लड़के के बारे में भी बताती है जिसे वो पसंद करती है, बगैर उस लड़के की पहचान बताए। सोबिन की बातों से हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही बात कर रही हो। जून जब सोबिन की लव स्टोरी सुनता है कि वो उसका लव गुरु बनेगा ताकि वो सोबिन की प्यार की नैया डुबो सके। मजाक कर रही हो, ताकि वो सोबिन की प्यार की नैया किनारे तक पहुंचा सके। जून को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि कहीं वो अपनी ही कब्र ना खोद रहा हो सोबिन को उसके प्यार के साथ सेटअप करके, पर जून के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था सोबिन के करीब रहने का।
सोबिन जून की बात मान जाती है और उसे अपना लव गुरु बना लेती है। जून से मिलने के बाद सोबिन अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है जो कि जून के ही पड़ोस में रहता था। जून जब सोबिन को उसके बेस्ट फ्रेंड के घर देखता है तो वो समझ जाता है कि हो ना हो सोबिन अपने बेस्ट फ्रेंड से ही प्यार करती है। अगले दिन सोयन अपने छोटे भाई के लिए एक नया घर देखने जाता है ताकि उसके छोटे भाई को पढ़ाई करते समय कोई दिक्कत ना हो। पर किराए के पैसे इतने थे जितने की सोयन ने कल्पना भी नहीं की थी, तो वो पैसे जोड़ने के लिए कई सारी पार्ट टाइम जॉब्स पर जाता है, पर वहाँ पर भी उसे काम नहीं मिलता। पर सोयन हार नहीं मानता और हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे कि उसे कई और पार्ट टाइम जॉब मिल सके। आखिर उसे अपने भाई को बेस्ट एजुकेशन जो देना था। इसी वीकेंड सोबिन और जून शॉपिंग पर जाते हैं और सोबिन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीदते हैं। शॉपिंग के समय जून नोटिस करता है कि सोबिन हमेशा अपने हाथों में एक ब्रेसलेट पहना करती थी। जून को लग रहा था कि वो ब्रेसलेट सोबिन के बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। घर जाते वक्त जून सोबिन से कहता भी कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकती, तो सोबिन उससे कहती कि मजाक मत करो, तुम्हें ऑलरेडी कितनी सारी लड़कियां पसंद करती हो और मैं लाइन में खड़ी नहीं रहना चाहती। इतना कहकर सोबिन अपने घर के लिए निकल जाती है और जून अपने घर जाकर पूरा टाइम सिर्फ सोबिन के बारे में ही सोचता रहता है। तभी जून की मुलाकात सोबिन के बेस्ट फ्रेंड से होती है और उस मुलाकात से जून को पता चलता है कि कल सोबिन के बेस्ट फ्रेंड की मंडे वाली गर्लफ्रेंड उसके घर आने वाली है। जून को जैसे ये बात पता चलती है वो सोबिन को मैसेज करता है और उससे कहता है कि कल उसे अपनी फीलिंग्स अपने बेस्ट फ्रेंड से कन्फेस कर देनी चाहिए। आखिर इतना अच्छा मौका जून कैसे छोड़ सकता था। उधर योंग जो कि सोयुन की इकलौती अच्छी दोस्त है, वो सोयुन से मिलने जाती है तो देखती कि सोयुन अपनी पार्ट टाइम जॉब करते वक्त पढ़ते हुए ही सो रहा था। वो सोयुन को जगाती है और उससे पूछती कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, तो सोयुन उससे कुछ नहीं कहता। योंग समझ जाती कि सोयुन उससे कई बातें छुपा रहा है और उससे पूछने लगती कि तुम मुझे अपना दोस्त समझते भी हो या नहीं। इस बात पर सोयुन उससे कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। इतना सुनकर योंग वहाँ से चली जाती है। दरअसल योंग ने सोयुन से मिलने आने से पहले सोयुन के फोन पर कॉल किया था, पर वो अपना फोन घर पर ही भूल गया था और इसी वजह से कोयुन ने फोन उठाया था। योंग कोयुन से पूछती भी कि तुम्हारा भाई किधर है, तो कोयुन उसे बताता है कि आजकल वो नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में लगा है क्योंकि हम लोग बहुत जल्द इस जगह से शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनते ही योंग परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर सोयुन और कितनी जॉब्स करना चाहता है। अब योंग सोयुन से तो इस बारे में कोई बात कर नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता था कि सोयुन उसे कुछ नहीं बताएगा, तो वो सोयुन की मदद करने के लिए उसे एक बार में रेकमेंड करती ताकि सोयुन को अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल सके। अगले दिन सोबिन वही ड्रेस पहनकर आती है जो कि जून और उसने साथ में खरीदी थी। सभी लोग सोबिन को देखकर हैरान हो जाते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। जब जून सोबिन को देखता है तो वो उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। जून इतना खुश था कि वो सोयुन से भी पूछ लेता है कि आज सोबिन कुछ अलग दिख रही है ना। सोयुन को जून का ये सवाल बहुत अटपटा लगता है और वो इसका कोई जवाब ही नहीं देता। प्रेजेंटेशन की मीटिंग के बाद जून सोयुन से शुक्रिया अदा करने जाता है। सोयुन उससे पूछता भी कि तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता चली, तुम्हें सोबिन ने तो नहीं बताया ना। तो जून उससे कहता है तुमने अपना डीएनए सैंपल मेरे वॉशरूम में ही छोड़ दिया था और उसी बाल की मदद से मुझे पता चला कि तुम ही थे जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। सोयुन जून से कहता है कि तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और वहाँ से चला जाता है। उसी शाम सोबिन कुछ सेंटेड कैंडल्स खरीदती ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड का घर डेकोरेट कर सके। जून को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सोबिन के ब्रेसलेट को घूरने लगता है, तो सोबिन उसे बताती कि उसे ये ब्रेसलेट उसके बेस्ट फ्रेंड ने दिया था जब वो 8 साल के थे। इतना कहकर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर चली जाती है और उसका घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा भी था कि आज शाम वो फ्री है ना, तो उसका जवाब हाँ आता है। सोबिन जैसे ही अपने बेस्ट फ्रेंड का घर डेकोरेट कर लेती है, दरवाजे पर एक नॉक होती है। सोबिन खुश होकर जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर उसकी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड खड़ी थी। सोबिन उस लड़की को देखकर घबरा जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड के घर से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मिलता है। वो उससे पूछता भी कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो ना, तो सोबिन झूठ कह देती कि वो जून से मिलने आई है और वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सोबिन जब 8 साल की थी तब उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे ब्रेसलेट दिया था क्योंकि सोबिन के मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो रहा था और सोबिन इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। बैक इन प्रेजेंट जून सोबिन से कहता है कि तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना चाहिए अपने बेस्ट फ्रेंड को जलाने के लिए, या फिर तुम मेरा इस्तेमाल अपने बेस्ट फ्रेंड को भूलने के लिए भी कर सकती हो। सोबिन जून से पूछती कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, तो जून उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जून की ये बात सुनकर सोबिन उसकी मदद लेने के लिए मान जाती है। जून जैसे ही सोबिन की हाथ सुनता है वो उसके हाथ से खींचकर सोबिन के बेस्ट फ्रेंड का दिया हुआ ब्रेसलेट तोड़ देता है। दूसरी तरफ सोबिन का बेस्ट फ्रेंड जून के घर में ताक झाक कर रहा था ताकि वो सोबिन को देख सके। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और सोबिन के बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि सोबिन उसकी गर्लफ्रेंड है।
सोबिन का बेस्ट फ्रेंड जैसे ही ये बात सुनता है उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।